हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम जो टॉपिक कर रहे हैं यानी मेंस्ट्रुएशन क्षेत्रमृति पीछे जो मैंने वीडियो बनाई थी दोस्तों, आय से संबंधित कुछ क्वेश्चन करवाए थे। उसके अंदर हमने सीखा था कि लंबाई कैसे निकालनी है, चौड़ाई कैसे निकालनी है, परिमाप कैसे निकालना है और क्षेत्रफल कैसे निकालना है। ये चारों चीज़ें मैंने आपको सिखाई थी। दोस्तों, आज मैं आपको वो क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर आयत के क्वेश्चन के अंदर अपने से पूछे कि विकर्ण कैसे निकालना है, विकर्ण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आज मैं आपको करवाऊंगा, विकर्ण यानी डायगोनल। अपने को विकर्ण दे देगा, लंबाई चौड़ाई पूछ लेगा, लंबाई चौड़ाई दे देगा, विकर्ण पूछ लेगा। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे मैं आपको करवाऊंगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत की चौड़ाई 8 मीटर है और विकर्ण की लंबाई 17 मीटर है। उस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अपने को बोल रहा है कि इस तरह से एक आयत है, थोड़ा सीधा कर लेते हैं इसको। वो कह रहे हैं एक विकर्ण है इस तरह से, ठीक है। वो कह रहे हैं 17 है और उसकी जो चौड़ाई है वो 8 है। ये चौड़ाई है वो 8 है और यहाँ पे अपने को नहीं पता है इसकी जो लंबाई है वो कितनी है। अपने से पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल बताओ कितना होगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास लंबाई चौड़ाई को होना ज़रूरी है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा में चौड़ाई। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ क्या है? चौड़ाई है, लंबाई नहीं है। सबसे पहले दोस्तों मैं करवाऊंगा आपको बड़ा तरीका ताकि आपका बेस क्लियर हो, और फिर बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से करवाऊंगा ताकि एग्ज़ाम के अंदर आपका टाइम बचे। जब भी विकर्ण के क्वेश्चन आए उनका फॉर्मूला क्या होता है वो सिखाऊंगा। उसके बाद बिना फॉर्मूले के खाली आपको डायरेक्ट क्वेश्चन निकालना सिखाऊंगा। मान लीजिए ये है डायगोनल यानी विकर्ण। फॉर्मूला होता है जैसे कर्ण, इसका स्क्वायर, यहाँ पे होता है हमारा लंब, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं इसको, कर्ण, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारे कितना है? 17, 17 का स्क्वायर। लंब क्या होता है? जो लंबाई है, ये कितनी है? 8, 8 का स्क्वायर प्लस आधार हमें पता नहीं है। आधार यानी हमारी चौड़ाई हमें पता नहीं है कितनी है, तो आधार का स्क्वायर 17 का शेयर करेंगे 289 आएगा। 8 8 64, आधार का हमें पता नहीं है कितना है, ठीक है। इसको इधर लेके जाएंगे तो इसमें से घट जाएगा। 289 में से 64 घटाया, यह हमारा आया 225, यानी हमारा आधार आया 225, यानी ये इसका स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आया? 15। आधार का मतलब यानी हमारी चौड़ाई, चौड़ाई हमारी आई 15, ठीक है। वो कह रहे हैं कि क्षेत्रफल बता दीजिए। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई, यानी 15 गुणा में 8 120, यानी हमारा आंसर है 120। ये तो अब बड़ा तरीका। अब आपको कराऊंगा बिल्कुल शॉर्टकट तरीका। अब शॉर्टकट तरीका क्या है दोस्तों? इतना बड़ा यूज हमें नहीं करना है, हमें यूज करना है ट्रिपलेट। आपको बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से क्वेश्चन करवाऊंगा। ट्रिपलेट आपको थोड़ा सा याद रखने पड़ेंगे, लेकिन जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे ट्रिपलेट से बिल्कुल आसानी से निकल के आएंगे। अब ट्रिपलेट क्या होता है? जैसे ट्रिपलेट होते हैं 5 ट्रिपलेट, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, इनका कोई तरीका नहीं है। 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, 9 40 41, 24 7 25, ठीक है। अब जितनी हमें बड़ी भुजाएं दिखाई दे रही हैं सामने वाली, वो सारे के सारे विकर्ण हैं। इसके सामने जो है बड़ी भुजाएं हैं, ये सारे विकर्ण हैं। और बाकी जितनी छोटी भुजाएं हैं, इससे ये एक लंबाई है एक चौड़ाई है। लंब बोले या आधार बोले एक ही बात है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे हमारे विकर्ण हैं, ठीक है।
इन ट्रिपलेट की हेल्प से हम सारे विकर्ण के क्वेश्चन निकालेंगे। जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए, सारे के सारे क्वेश्चन इस ट्रिपलेट से ही निकलेंगे। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अपने को बोला क्या गया था, अपने को बोला गया था कि एक इस तरह से आयत है और उसके अंदर विकर्ण है 17, ठीक है। चौड़ाई बोली गई थी 8। अब यहाँ पे देखो ट्रिपलेट में 17 विकर्ण है, चौड़ाई अगर 8 है तो 15 अपने आप हमें पता लग चुकी है, ठीक है, कि इसकी जो चौड़ाई है 15 होगी, लंबाई 8 है, ठीक है। इस तरह से तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें यूज़ क्या किया था, लंबाई गुणा में चौड़ाई, और हमारा आंसर आ चुका है। यानी हमें इतना लंबा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, हमें ट्रिपलेट याद करने की ज़रूरत है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयत के विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 46 सेंटीमीटर है और आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वो कह रहा है कि इस तरह से एक आयत है, उसका जो विकर्ण है वो 17 है, ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो परिमाप है उसका वो 46 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई और इन दोनों का यहाँ पे 2 से गुणा, यानी लंबाई भी डबल चौड़ाई भी डबल, उन दोनों का जोड़, यानी इस बाउंड्री की पूरी बाउंड्री का योग हमें बोलते हैं उसको परिमाप। वो कह रहे हैं कि परिमाप 46 है। जब ये 17 है तो यहाँ पे ट्रिपलेट यूज करना हमें, यानी 8 5 ही होगी यहाँ पे लंबाई चौड़ाई, ठीक है। थोड़ा इसको लंबा कर लेते हैं ताकि ये स्क्वायर ना लगे, आयत लगे। इस तरह से तो यहाँ पे ये विकर्ण है, 17 विकर्ण है, तो हमें पता है ये 15 है और ये 8 है। अगर 15 का मैं डबल करूँ, यहाँ पे ये भी 15 है, इसका मतलब ये 8 है तो इसके सामने की ये भी 8 है, ठीक है। आयत का मतलब क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर है। 15 और 15 30 और 8 और 8 16। तो क्या परिमाप 46 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यानी हमने जो भुजाएं ली हैं बिल्कुल सही है। अपने से पूछा है क्षेत्रफल बता दीजिए, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई, तो 15 गुणा में 8 कितना हुआ 120, तो ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। यानी ए ऑप्शन राइट आंसर। इस तरह से हमें बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से क्वेश्चन करने हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार कालीन जिसका क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है और परिमाप 46 सेंटीमीटर है, विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। वो कह रहा है कि जो एक यहाँ पे बोल रहा है वो परिमाप है उसका जो वो 46 है, ठीक है, और उसका जो क्षेत्रफल है वो 120 है। अब यहाँ पे देखो इस साइड वाले तो सारे के सारे विकर्ण हैं, यानी ये 2 भुजाएं बची जो लंबाई चौड़ाई होंगी, ठीक है। ऐसी कौन सी 2 भुजाएं हैं जिनको डबल करने से 46 बन रहा है, तो यहाँ पे देखो, या फिर हम ये देख सकते हैं कौन सी 2 भुजाएं हैं जिसको गुणा करने पे 120 बन रहा है, तो 15 8 120 बन रहा है, यानी ये 15 और ये 8, ठीक है। और यहाँ पे विकर्ण कितना बना है 17। अगर मैं परिमाप चेक करूँ, क्या 15 और 15 30 और 8 और 8 16, क्या 46 बन रहा है परिमाप, बिल्कुल बन रहा है, 40 अपने से दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर। तो यानी हमने जो भुजाएं लिए बिल्कुल ठीक है। अपने से पूछ क्या रहा है, विकर्ण की लंबाई, विकर्ण में पता लग चुका है 17, यही हमारा आंसर है। बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से करना दोस्तों, क्वेश्चन हमारा हल हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत की लंबाई 4 मीटर तथा विकर्ण 5 मीटर, इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वो कह रहा है कि जो विकर्ण है वो 5 है
और लंबाई 4 है, ये 4 है। ट्रिपलेट दिया अपने से 3 4 5, यानी ये 3 होगा, 3 4 5। पूछ रहे अपने क्षेत्रफल, लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, दोनों की गुणा कर दीजिए, क्षेत्रफल आ जाएगा। क्षेत्रफल आ चुका है 12। अब यहाँ से अपने अगर वो परिमाप पूछे तो 4 और 4 8 और 3 और 3 6, यानी 14 परिमाप आ चुका है। तो जो मर्जी पूछ ले, ट्रिपलेट्स यूज़ करके हम आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो 12, यानी सेकंड वाला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी आयत के एक विकर्ण तथा क्षेत्रफल की माप 25 सेंटीमीटर तथा 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। वो कह रहे हैं विकर्ण तो 25 है, ठीक है। विकर्ण 25 है तो मुझे पता लग गया दो भुजाएं कौन सी है, 24 और 7 होगी। ये लंबाई, सॉरी ये लंबाई, ये चौड़ाई, ठीक है। ये लंब, ये आधार। अपने से बोल रहा है कि उसका जो क्षेत्रफल है वो 168 है। क्या 24 की 7 के गुणा करने से 168 बन रहा है? 24 गुणा में 7 अगर मैं करूं तो 168 बन रहा है, यानी हमारी जो भुजाएं हैं बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल सही आया। आयत की लंबाई पूछ रहा अपने से, तो लंबाई कितनी है? 24, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर। इतनी आसानी से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार लान की भुजाओं का अनुपात 3:4 है। इसका क्षेत्रफल 1200 मीटर स्क्वायर। लान के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? वो कह रहे हैं दो भुजाएं हैं, लेकिन वो अनुपात में है। दो भुजाएं अपने को दे दी, एक 3 है और एक 4 है। कोई भी चीज़ अनुपात में एक्यूरेट नहीं होती, उसे हम x मान सकते हैं। ये 3x हो सकती है, ये 4x हो सकती है, लेकिन हमें ट्रिपलेट यूज़ करना है। तो 3 4 5, यानी एक तो ये 4 है, ये 3 है, तो ये 5 रही होगी विकर्ण, ठीक है, ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग। वो कह रहे कि क्षेत्रफल 1200 है, यानी इन दोनों की गुणा कितनी है? 1200, ठीक है। तो 3 चौके 12, x की ऐसे गुणा किए तो स्क्वायर 1200, तो x का स्क्वायर 12 से एक काटा आया 100, तो एक x की वैल्यू कितनी आई? 10। एक x की वैल्यू आई 10, यानी इन ट्रिपलेट का जितना भी हो इसका 10 गुणा है, यानी ये इसका 10 गुणा है, यानी ये 40 है। ये इसका 10 गुणा है, यानी ये 30 है, और इसका ये 10 गुणा है, यानी ये 50 है। और अपने से पूछ रहा है विकर्ण कितना है, तो विकर्ण 50 है। तो इस तरह से हमें ट्रिपलेट यूज़ करने हैं। हो सकता है उसको 2 गुणा भी करना पड़ जाए, 4 गुणा भी, 5 गुणा भी, पर अगर जब इन तीनों को काटेंगे तो फिर 3 4 5 ही आएगा, ट्रिपलेट वही रहने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार लान की भुजाओं का अनुपात 12:5 है। उसका क्षेत्रफल 240 है। दो भुजाएं अपने को दे दी, एक 12 और एक 5। उनका क्षेत्रफल कह रहा है 240 है। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई, यानी अनुपात में तो ये भी x है। इनकी गुणा कर देते हैं, 12 पंजे 60, x की x से गुणा ही तो स्क्वायर हुआ। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं दोस्तों, गुणा करते हुए कई बार x का x लिख देते हैं, स्क्वायर लिखना जरूरी है, तभी क्वेश्चन सही आएगा। यहाँ पे x स्क्वायर, इसके से काटा तो 6 चौका 24, 4 आया, और एक x की वैल्यू आई 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ट्रिपलेट क्या है, 12 15 का ट्रिपलेट कितना है? 13। 13 विकर्ण है, 12 यहाँ पे अपने को चौड़ाई है, ये लंबाई है, ठीक है। लेकिन 12 और 5 क्या थी? वो अनुपात में थी। वो कह रहा है एक x की वैल्यू 2 है, यानी ये इसका 2 गुणा है, यानी ये 24 है। इसका भी 2 गुणा है, यानी ये 10 है, और ये इसका भी 2 गुणा है, यानी ये 26 है। तो अपने से विकर्ण पूछ रहा है, तो हमारा आंसर है 26, यानी सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों सारे क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट टाइप के करवाऊंगा। ऐसा नहीं लगेगा कि एक ही टाइप के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो एक टाइप के क्वेश्चन नहीं देगा, वो हर बार पलट के क्वेश्चन देगा अपने से। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, एक किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिशा 52 मीटर मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार करता है। बी इस खेत को उसकी भुजाओं के अनुदेश 68 मीटर मिनट की चाल से चलकर उतने समय में पार करता है। खेत का क्षेत्रफल बताओ। अब इतना बड़ा क्वेश्चन देख के बच्चे डर जाते हैं और बोलते हैं कि ये हमसे नहीं होगा, एकदम से हथियार डाउन। दोस्तों इतना बड़ा क्वेश्चन कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ट्रिपलेट से ही करवाऊँगा और इससे बड़ा क्वेश्चन आ नहीं सकता विकर्ण का। चलिए दोस्तों बताता हूँ इस क्वेश्चन को करना कैसे। अपने से बोल रहा है कि एक मैदान है और उसके जो विकर्ण है वो क्या है, 52 मीटर मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार करता है। वो कह रहा है कि कोई बंदा है, उसकी जो स्पीड है 1 मिनट में कितनी है, 52, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 15 सेकंड में पार करता है, यानी 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, 60 सेकंड, ठीक है। यानी 60 सेकंड में वो कितना करता है, 52 मीटर, ठीक है, 52 मीटर, यानी ये हमारा विकर्ण। लेकिन हमें करवाना कितना है, 15 सेकंड में। 15 सेकंड में कितना करेगा वही पूछ रहे हैं। तो अगर मैं इसको किस से काटूं कि वो 15 हो जाए, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं तो क्या 15 सेकंड बन रही है, 15 सेकंड, ठीक है। जब इसको 4 से डिवाइड किया तो इसको भी 4 से डिवाइड कर देते हैं। इसको 4 से डिवाइड किया, 4 कम 4, 4 ते 12, यानी हमारा जो विकर्ण आया है वो आया है 13। जब विकर्ण में पता चल चुका है 13 है तो लंबाई चौड़ाई का हमें पता है, ये 12 रही होगी, ये 5 रही होगी, ठीक है। अपने से पूछ रहा है खेत का क्षेत्रफल बताइए, लंबाई गुणा में चौड़ाई यानी 12 गुणा में 5 यानी 60 हमारा आंसर आ चुका है, यानी ये ऑप्शन राइट आंसर। बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से इस तरह से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदेशा 68 मीटर मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार करता है। 20 खेत को उसकी भुजाओं के अनुदेशा 52 मीटर मिनट में चलकर उतने समय में पार करता है। खेत का क्षेत्रफल बताओ। देखो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या विकर्ण पकड़ना है दोस्तों। बी कितनी स्पीड से चल रहा है, उसकी भुजाओं का अनुदेश क्या, हमें कोई मतलब नहीं है। स्टार्टिंग में ए को पढ़ो, क्वेश्चन निकल जाएगा। वो कह रहा है कि उसकी जो स्पीड है 68 मीटर है 1 मिनट में। 1 मिनट में वो कितना जा रहा है, 68 मीटर, ठीक है। लेकिन 1 मिनट में कितनी होती है, 60 सेकंड, क्योंकि अपने से सेकंड में दिया हुआ उसकी कि वो सेकंड में क्रॉस कर रहा है, 15 सेकंड में अपने से पूछ रहा है। तो इसको 15 बनाने के लिए मैं 4 से डिवाइड किया है, 15 सेकंड बन चुकी है। जब इसको 4 से कम, 4 गुना कम कर दिया, इसको भी 4 गुना कम कर देते हैं, 4 कम 4 और 4 सत्ते 28, यानी मैं पता चल चुका है कि हमारा जो विकर्ण है वो 17 है। विकर्ण जब पता चल चुका है 17 है, ट्रिपलेट कह रहा है कि एक 15 है एक 8 है, ये 15 है और ये 8 है। अपने से पूछ रहा है उसका क्षेत्रफल बता दीजिए। क्षेत्रफल लंबाई गुणा में ऊंचाई, 15 8 120 हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। ये हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे विकर्ण के जो मैं आपके लिए लेके आया था। इसके आगे जो मैं वीडियो लेके आऊँगा आयत की, उसके अंदर आपको सिखाऊंगा कि अपने को कई बार क्या दे देगा, इस तरह से आयत दे देगा और आयत के अंदर अपने को दे देगा कि उसके अंदर हमने कोई इस तरह से सर्कल डाल दिया, उसका क्षेत्रफल पूछ लेगा। कई बार सर्कल के अंदर अपने को आयत डाल के दे देगा, बोलेगा कि इस आयत का क्षेत्रफल बता दीजिए, यानी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के अंदर घुसा देगा। और कई बार किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, अपने पास आयत होगी और अपने से बोल देगा कि इस तरह से इसके चारों तरफ एक रास्ता खींचा गया है, आप उस रास्ते का क्षेत्रफल बता दीजिए। कई बार बीच में से रास्ता इस तरह से निकाल देगा, बीच वाले रास्ते का क्षेत्रफल पूछ लेगा। और कई बार यहाँ पे इस तरह से बोल देगा कि कोई गाय बंधी हुई है रस्सी से, इतने यहाँ पे इस तरह से इतने क्षेत्रों को कवर करती है, जितने में गाय बंधी हुई उसका क्षेत्रफल बता दीजिए। वो सारे क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में आपको करवाऊँगा। तो आज सिर्फ विकर्ण के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।